कि आप देख रहे हैं सुबह का टाइम है और आपका स्वागत है सुबह सुबह मेरे चैनल प्रमीला सिंह बुक पे और मेरे घर में। और सुबह का समय है तो रूटीन का कार्यक्रम चल रहा है। तो अभी मैं कचरे के थैले मतलब कचरे की जो हमारे पॉलीथीन में हम कचरा डाल के रख देते हैं तो वो यहाँ पे आता है, वो कचरे वाला सबके यहाँ, तो उसमें डाल देते हैं। आते ही तो यहाँ रख देते हैं, फिर डाल देते हैं जब वो आता है। और उस बाहर देखिए आप, ये गाड़ी आई है और सफाई हो रही है। तो वो सफाई क्यों हो रही है कि रोड मतलब ये साइड में मिट्टी वगैरह है। और वैसे तो हमारी जो रोड थी बहुत सालों से बनी थी और अब फिर से देखिए आप कार्य चल रहा है, मिट्टी साफ हो रही है, तो फिर से इसके ऊपर रोड बनाएंगे और मिट्टी सफाई हो रही है। तो गाड़ी खड़ी है और सब सफाई हो रही है। तो बड़ी अच्छी बात है कि इस बार सरकार का ध्यान बहुत जल्दी चला गया हमारी रोड पे, नहीं तो बहुत सालों से बनी थी पिछली बार तो। और देखिए आप, ये गाड़ी खड़ी है हमारी यहाँ पे। और जब मम्मी के यहाँ गई थी तो गली में अगर गाड़ी पार्क की थी तो आप देखिए कितने सारे निशान बना दिए हमारे। तो बोनट पे बिल्कुल भी गंदा नहीं था, ये देखिए स्क्रैच बना दिए। ये लोग खड़े खड़े पता नहीं क्या क्या हरकतें करते रहते हैं, तो दूसरों की गाड़ी से उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस पर स्क्रैच बना देते हैं हमारे। तो इस पर स्क्रैच है ही नहीं आगे। तो आज सुबह इसके पापा ने देखे तो देखो ये स्क्रैच बना दिए। तो इस तरह की हरकतें, कोई गाड़ियाँ खड़ी है उस पर स्क्रैच बना देंगे, कोई थूक देंगे, कोई कचरा डाल देंगे, ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। तो ज़रूरी इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की हरकत ना करें। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, तो देख लेते हैं आप किचन में क्या क्या कार्य हो रहा है, वो भी कर लेंगे। तो चलते हैं अंदर, सुबह का रूटीन का कार्यक्रम चल रहा है इसी तरह से। और आज मैंने पेड़ों में पानी भी नहीं दिया है क्योंकि पानी का वार कल था, तो अभी सर्दी है तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जड़ें गल जाती है, तो अभी गीले ही है हमने, तो एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंदर आते ही दिख गए मुझे 2-4 पीले पत्ते। तो मुझे पीले पत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। ये मनी प्लांट मैंने डाल रखा है, तो इसको मैं धो के पानी से भर के रख देती हूँ। और पीले पत्ते आते हैं या कुछ ऐसे गल जाती जड़ें वगैरह, तो उसको हटा देती हूँ। ये देखिए आप, ये पीला पत्ता, तो इनको मैं तोड़ती रहती हूँ और ये बिल्कुल एकदम फ्रेश रहते हैं। इनको धो के भी सप्ताह में एक बार इनका पानी चेंज कर देती हूँ। और ये रखे हुए हैं यहाँ पे, ये रैक है, इसके ऊपर हेलमेट रख देते हैं हम आते ही, बाहर से आके हेलमेट भी रख देते हैं। यहाँ मैंने मनी प्लांट है, ये सैनिटाइजर रख रखा है हाथ, और यहाँ मास्क भी रख देते हैं और अपना अपना गॉगल्स वगैरह। और ये है हमारा रैक, इसमें कुछ अपना कागज वगैरह स्लिप वगैरह डाल देते हैं। नीचे भी कुछ औजार वगैरह है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा जूते की अलमारी दिखा रही हूँ आपको। तो ये एक पुरानी पड़ी थी अलमारी हमारे पास, तो इसको मैंने ऐसे सनमाइका वगैरह लगवा के और इधर सीढ़ियों के नीचे मैंने रख दिया, तो इसका उपयोग हो जाता है। जूते वगैरह सब इसमें एक्स्ट्रा डाल देते हैं और ऊपर हेलमेट रख देते हैं। और इस साइड पे जूते रखे, तो इस साइड में मैंने मनी प्लांट रख दी कि जूते की रैक पे नहीं रखते, तो मैंने साइड वाली इस पे रख दिए ताकि इधर रख देते। और इस तरह से देखिए आप, जगह का भी उपयोग हो गया सीढ़ियों के नीचे, और ये अलमारी का भी हो गया। इसको एकदम नया करा दिया और इस पे सब चीज़ आ गई, हेलमेट ऊपर और ये सब, और साइड में कोई स्लिप वगैरह डाल देते ड्रॉ में, और एक तरफ जूते आ गए, तो बिखरे में भी नहीं दिखते। तो अब आ गए हैं डाइनिंग रूम में। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि अभी जैसे पुरानी एक अलमारी हमारी पड़ी थी, तो उसको हमने जूते की बना दिया था सनमाइका वगैरह लगा के। तो इस तरह से पुरानी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और पुरानी चीज अंदर जाते जाते किचन में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये था हमारा सालों पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, जो मेरे शादी के समय का, यानी कि 36 साल पुराना था वो। तो उसका भी हमने देखे उपयोग कर लिया था। टीवी तो हमने बेच दिया, अब उसको अब तो कलर टीवी है, सब दीवारों में लगे हुए हैं। तो जैसे जैसे टाइम बदलता है तो चीजें भी बदल जाती है। लेकिन जो टीवी तो हमने दे दिए, दूसरे ले लिए, लेकिन जो ये स्टैंड था टीवी का, उसको मैंने रखा हुआ था। तो ये देखिए आप, इसमें नीचे व्हील भी लगे हुए हैं, इस तरह से इसको हटा के और ऐसे सरका भी सकते हैं। और ये जो हमने इसके साथ में हैंडल लगवा के और उस पर सनमाइका वगैरह लगा के इस तरह से मैंने प्लेट लगवा दी, ऐसे किनारी बनवा दी। और नीचे के जो रैक है उसके ऊपर ये लगा दिया। नीचे ये खाली स्टील की जो रॉड है वही थी, उसके ऊपर मैंने ये सनमाइका का लगा दिया। तो बहुत सारे जैसे बिस्किट है, नमकीन, कुछ भी ऐसी चीजें हैं डाइनिंग रूम में पड़ी है, फटाक से ले लो, तो नीचे रख देते डब्बे। और ऊपर जो है ये छोटी छोटी प्लेट्स नाश्ते की है, ब्रेकफास्ट के लिए छोटे मोटे कोई ढक्कन और चम्मच है, नमकदानी और कुछ जो भी होती है, तो वो हम इसके ऊपर रख देते हैं। तो कन्वीनियंट रहता है। साइड में डाइनिंग टेबल पड़ी, तो यहाँ से उठा लेते हैं हम। तो इस तरह से हमने ये सब रख दिया इसके, तो इसका उपयोग हो गया है। तो बस इसको यहाँ पे साइड पे मैं लगा देती हूँ, इस तरह से सरका भी सकते हैं, जैसे ट्रॉली के लिए की तरह भी इसको यूज में ले सकते हैं। तो व्हील है इसके अंदर, तो यदि आपको जैसे ट्रॉली है, आपको जरूरत है, तो ये चीजें हटा के इसके ऊपर आप चाय नाश्ते का कुछ भी मतलब ले जाना है, तो उसको भी सरका के ले जा सकते हैं। तो इस तरह भी उपयोग में ले सकते हैं। तो आप
देखिए मैंने टीवी के स्टैंड का कितना अच्छा उपयोग कर दिया। तो इस तरह से आप भी घर पे जो पुरानी चीजें पड़ी है उसका उपयोग कर सकते हैं। और मुझे एंटीक चीजें बहुत पसंद है, जैसे कि मैंने पहले आपको मेरी ड्रेसिंग टेबल भी दिखाई थी। तो ये पुरानी चीजें जो होती है और सागवान की लकड़ी की और अच्छी बनी हुई क्वालिटी की मजबूत होती है और बहुत सालों तक ये खराब भी नहीं होती है। रख रखाव की जरूरत होती है, कभी कलर कर लो, कभी कुछ कर लो, साफ सुथरा, तो बहुत चीजें काम में आती है। इस तरह से मैं सभी चीजों को बहुत संभाल के और उपयोग में लेती रहती हूँ। तो आप भी अपने घर पे कर सकते हैं। आपने टीवी का तो देख लिया था कि मैंने क्या उपयोग कर दिया। टीवी की जो हमारा रखने का रैक था, उसको स्टैंड, उसका मैंने ये बना दिया। और अब यहाँ पे देखते हैं एक कॉर्नर और है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर अर्जुन और राधिका की जो मैरिज की जो फोटो थी उसका एक कैलेंडर बना के दिया था हमारे वीडियो वाले ने। तो देखिए आप, बिल्कुल अच्छा सा है, तो मैंने यहाँ लगा दिया उसको। और ये हमारा एक कॉर्नर और है, यहाँ पे अलमारी है, थोड़ी डाइनिंग टेबल का ही कॉर्नर है। तो यहाँ क्रॉकरी वगैरह थोड़ी मैंने रख रखी है जो जरूरत की होती है रोज की, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है तो मैंने रख दी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रे वगैरह है, ये देखिए आप कितनी सुंदर है। ये एक बार एंटिक जो शोरूम था वहाँ पे बहुत सारी चीजें बिक रही थी, तो वो अर्जुन को दिख रही थी, ये ट्रे ले लेते, मम्मी लकड़ी की है और ऐसी, तो ऐसी 3 वो लेके आया पीस। ये तो बहुत सुंदर लगे थे मुझे भी, तो ये मैंने मंगवा लिए थे। तो ये हम काम में लेते, अच्छे लगेगा। वैसे बहुत और भी तरह की ट्रे लगी है। और स्पेशली ये देखिए आप, यहाँ पे मैंने ये क्रोशे का लगा दिया इस पे। ये वैसे एक बड़ा सा स्टूल है जो कि हम ऊपर से कुछ चीज उतारनी है या पंखे साफ करने हैं, कुछ भी ऐसे कुछ काम करते तो काम में लेते हैं। तो अब इसको रखने की जगह तो हमने कहा अंदर कहाँ घुसा के रखे तो खराब हो जाता है, तो इसको हमने कॉर्नर पे मैंने लगा दिया। कभी भी जरूरत होती है ये हटा के कुछ पहुंचने के काम में ले लेते हैं और फिर इसको साफ करके और ऊपर ये बिछा के एक मैंने रख दिया डिब्बा, तो कि बहुत ही मतलब सुपारी वगैरह, सौंफ सुपारी तो डालने के। उसके अंदर देखिए मैंने इस तरह से कटोरियां रख दी, वो खन नहीं थे, खाली ये डब्बा था। अभी मैं सौंफ वगैरह लाऊंगी, खत्म हो गई है तो मैंने धो के रखी, तो इसमें भरूंगी वापस से, मैं भर के रखती हूँ सौंफ है, इलायची, सुपारी। तो देखिए आप कटोरियां डाली मैंने, खन नहीं थे इसके अंदर, तो उसका उपयोग कर लिया। और उसमें तरह तरह की सब मैं सौंफ सुपारी वगैरह भर के और ऐसे ढक के कोने में रख देते। किसी को भी खानी है, दादी सब को चूरन पसंद है तो चूरन सौंफ तो खाना खाने के बाद खा लेते हैं। ये डाइनिंग रूम है और यहाँ से ले लेते हैं इस कॉर्नर से ये सब चीजें। तो ये देखिए इसका भी मैंने, स्टूल का भी उपयोग हो गया, इस डब्बे का भी मैंने उपयोग कर दिया। ये डब्बा पड़ा था उसमें कटोरियां लगा के मैंने ये बना दिया इलायची सुपारी का। डाइनिंग रूम से निकल के चलते हैं लॉन्ज में। तो लॉन्ज में आप देखें इस कॉर्नर पे हमने लगा दिया भगवान का मंदिर। तो जैसे कि आपने कई बार देखा होगा पूजा वगैरह भी करते हैं। ये भी हमारी पुरानी एक टेबल पड़ी थी, उस पे ये मार्बल का पत्थर है, तो यहाँ पे कुछ रखने का नहीं था तो हमने उस टेबल का उपयोग करके इसके ऊपर मंदिर रख दिया। नीचे एक छोटी सी टेबल और उस पर भी सरका के कुछ सामान भोग वगैरह लगाते हैं, तो उस पर भी बिछा के साफ करके हम रख लेते हैं, नहीं तो पेपर वगैरह रख देते हैं। जैसे ये मंदिर यहाँ पे आ गया तो इसका भी हो गया उपयोग कॉर्नर पे। और फिर इसी के चलते ये एक कॉर्नर और है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर मैंने ये हमारा पॉकेट का जो मैंने बनाया हुआ हाथ की पेंटिंग से ये मैंने लगा दिया। तो क्या होता है फोन में, वैसे तो ये मैंने एक एंटीक सा ले रखा है, कॉर्नर पे लगा दिया। स्टैंड है टेलीफोन के लिए, टेबल है, इसमें एक छोटी सी ड्रॉ भी है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने रखी है। तो ड्रॉ में जैसे कागज कई बार बहुत सारी होती चीजें, बिल है ये, तो इसमें डाल देते हैं पॉकेटों में हम अलग अलग सबके। और साथ में ये जो कॉर्डलेस फोन हमने लिया है, पहले तो BSNL का था, अब हमने कॉर्डलेस ले लिया और इसके साथ हमने ये राउटर लगा दिया, जियो का बॉक्स है ये। इससे हमारे नेट की भी प्रॉब्लम खत्म हो गई, नेट बहुत कन्वीनियंटली आता है, बहुत अच्छे से चलता है। और ये बॉक्स लगा दिया और यहाँ पे कॉर्डलेस फोन लिया दादी सा के लिए, वो धूप में सर्दी में बैठ के या रूम में बैठ के कॉल कर सकते हैं, क्योंकि दादी सा और मैं हम दोनों ज्यादातर लैंडलाइन ही यूज में लेते, तो इसलिए हमने ये रख दिया। और इस कॉर्नर पे हमने लॉन्च में रख दिया ताकि कहीं भी घर में हम हो तो यहाँ से घंटी आती है तो हमको सुनाई दे जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर पे लैंप है, ये बहुत सालों को, ये मुझे पता नहीं कितने साल पुराना होगा। तो ये गोले को हम ऊपर ये निकल जाता है और नीचे इसमें डाल देते हैं, घास लेट बोलते थे, यानी कि मिट्टी का तेल, कैरोसिन जिसको बोलते हैं, वो डाल देते थे। और अभी भी है हमारे पास, एक बॉटल में पड़ा है तो डाल देते हैं। अब तो चलो ना इन्वर्टर वगैरह हो गए तो लाइट जाने की प्रॉब्लम भी नहीं, इन्वर्टर ऑन होते ही लाइटें तो ऑन हो ही जाती है। लेकिन ये हमने एंटीक पीस अभी भी रख रखा है, क्योंकि पहले जब मैं शादी करके आई थी उस समय इन्वर्टर वगैरह नहीं थे, तो हम इसमें कैरोसिन भर के और लैंप जला लेते थे। ऐसे छोटे छोटे भी 2-3 और हैं तो जगह जगह रख देते थे, या मोटी मोमबत्ती स्टैंड पे लगा के, तो इसी तरह से काम में लेते थे। तो ये अभी भी सुरक्षित इसी कोने में ये लैंप पड़ा है। तो ये एक एंटीक चीज है।
और जैसे ये छोटा सा एक लैंप इधर भी लग रहा है ऊपर, आप देख सकते हैं। साथ में एक छोटा सा लैंप और है, अभी मैंने इसको चमकाया था पर थोड़ा सा ये वापस से काला पड़ जाता है चमकाने के बाद। तो देखिए आप, ये इसको रात को हम ऑन कर देते तो लॉन्च में ऐसे उजाला रहता है। साथ में ये चाबी लटकाने का इधर रख दे कि भाई एक्स्ट्रा कोई चाबी वगैरह है तो यहाँ पे लटका देते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है छोटी मोटी, तो घर में उपयोग में आती है। और एंटीक ये सारी चीजें बहुत सालों पुरानी, ये लैंप, वो पुराना लैंप। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ है मेरा किचन, वो आप लोगों ने देखा ही होगा। और पुराना घर होता है उसमें बहुत सारी स्पेस होती है छोटी मोटी। तो वैसे नए घरों में बहुत वैसे मॉडर्न बहुत हो जाता है लेकिन स्पेस बहुत कम होता है। तो एक ये रूम है, एक अंदर और स्टोर है, इस तरह से बहुत सारा स्पेस है सामान रखने का। तो यहाँ पे हमने छोटे से इधर हौदी है तो नाली भी है, तो पाइप वहां छोड़ देते हैं और इधर से पानी भर के, और मैं यहाँ पे कपड़े भी धुलते रहते हैं और वहां पे मेरा किचन का भी काम करती रहती हूँ। फिर इसको ऑन ऑफ कर देती हूँ तो एक्स्ट्रा कपड़े धो लेते हैं, कभी चादरें वगैरह होती है। वैसे तो मैं हाथ से भी धो लेती हूँ कपड़े, तो फटाफट होता है काम, और इसमें एक्स्ट्रा होते हैं तो इसमें धो लेते हैं। तो ये भी इधर काम होता रहता है। इस कॉर्नर पे इसको मैं रख देती हूँ किचन में और ये स्टोर में अंदर। और एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पर है एक और फ्रिज जो कि अर्जुन जब बाहर रहता था तब उसने खरीदा था। उससे पहले हम 2 भी बेच चुके हैं, जो सिंगल डोर वाले आते थे गोदरेज के, कैलविनेटर के जो पहले आते थे, उसके बाद हमने डबल डोर वाला लिया तो वो बेच दिए। एक ये सिंगल डोर वाला ये चालू है लेकिन मैंने इसको रखा है वो इसलिए कि मैं अलमारी की तरह उपयोग में ले लेती हूँ। कई बार सब बोलते हैं कि इसको बेच दे, तो अब मैं इसको देखो खोल के दिखाती हूँ आपको। ये बिल्कुल अलमारी की तरह इस तरह से देखिए आप, बहुत सारे मसाले, कोई छोटे मोटे कुछ डब्बे और कोई बहुत सारी चीजें हर्ब्स वगैरह, या कोई भी जैसे एक्स्ट्रा पाउडर के डब्बे या कुछ भी, बहुत सारी चीजें मुझे लगती है किचन में कुकिंग के काम में आती, तो वो सब इसमें सेफ रहती है। लाल जानवर वगैरह भी नहीं घुसते हैं इसमें, तो वो सब मैं ले लेती हूँ, इसके अंदर रख देते हैं तो ये एक अलमारी की तरह उपयोग में आ जाता है। जैसा कि ये स्टोर ही है, आप देख रहे हैं चारों तरफ अलमारियां है, तो पुराने घरों में स्पेस बहुत होता है, अलमारियां वगैरह। और क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सीलन की प्रॉब्लम है, वैसे तो दरवाजे लगा सकते हैं लेकिन मैं ढकवाती नहीं हूँ क्योंकि खुला रहता है तो दीवारें सूखी रहती है, नहीं तो ढकने से और सीलन आती है। तो इस तरह से मैंने ये रख रखी है। तो ये देखिए आप, पुरानी कोठी टंकी है, तो ये मेरे पापा ने मेरे को, तो हम इसमें पहले गेहूं भर के रखते थे, जब गेहूं की बोरियां लेते थे साफ करके, और उसमें गोलियां दवाई वगैरह डाल के, अंदर कोई नीम के पत्ते डालते हैं, कोई तेज पत्ते भी डाल देते जैसे कीड़े नहीं पड़े, तो वो हम भर के रखते थे। अब जमाना बदल गया है फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा आंखों की भी दिक्कत हो गई, अब घर में कोई गेहूं चुगता नहीं है, मतलब बीन के पिसाने भी कोई नहीं जाता है, पहले पिसवाने जाते थे, वो सब कल्चर था क्योंकि बड़े बूढ़े बोलते थे कि घर का पिसवाया हुआ गेहूं का आटा बहुत अच्छा होता है, तो वो सब था। अब तो बाहर से आटा पैकेट का लेके आ जाते हैं। तो ये कोठी जो है वो हमने यूज में ले ली है, तो इसमें रखती हूँ मैं मेरे बर्तन। वैसे तो बर्तन और भी कई जगह बहुत सारे पड़े अलमारियों में उसमें, लेकिन जो पुराने या थोड़े कुछ स्टैक के बर्तन तो मैंने इसके अंदर भर के रख दिए, क्योंकि जो खोखे वगैरह में या कोई भिड़ा के रख दो उधर ही आ जाएगी, सीलन से खराब हो जाएगी, तो इसमें सेफ पड़े रहते हैं। और साइड में एक और अलमारी है, इसमें भी हम बर्तन भरे हुए, हम बर्तन रख देते, कोई एक्स्ट्रा कटोरदान या कुछ भी होते हैं तो वो डाल देते। मतलब घर में इतना सामान है बर्तन कि मैं तो भूल भी जाती हूँ कौन से डब्बे में क्या पड़ा है, बस उसको जब सफाई करती हूँ अच्छा ये डब्बे में ये चीज, इतना सामान है। और सारे जो स्टोर एक्स्ट्रा ऊपर जो पचीती बोलते हैं वो भरी है, उसको तो मैं अब निकालती भी नहीं, मतलब इतना सामान ऊपर भरा है कि पूछो मत आप। पुराने टाइम से इकट्ठा करते 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 आप गृहस्थी बसाना शुरू करते तो इतना सारा सामान हो जाता है। अब तो बाहर जो दिख रहा है वो सब उपयोग में लेने का है, और अंदर पड़ा है उसको तो निकालते भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े बर्तन, और आजकल तो अब बाहर से आ जाते हैं, कोई खाना होता है तो होटलों में हो जाता है, पहले हलवाई बैठता था घर पे, खाने बनते थे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी पड़ी है, बड़े बड़े भगोने, और वो सब ऊपर रखे क्योंकि अब यूज में नहीं आते। हमने पहले हमने भी लिए उनको यूज में, अब तो बच्चे बाहर जाके भाई होटल में ऑर्डर दे दिया, वहीं पे खाना हो जाता है, सब हो जाता है, या हलवाई ले आता है। तो इस तरह से कल्चर थोड़ा चेंज हो गया फ्रेंड्स। तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से पुरानी चीजों का उपयोग करते हैं हम। जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको दिखाया कि पुरानी चीजों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। कोई भी घर में पुरानी अलमारी या कोई रैक या कुछ भी पड़ा है तो किसी कॉर्नर पे लगा के आप उसकी बहुत अच्छी सी चीज बना सकते हैं, उसमें कुछ डाल सकते हैं, उसमें कुछ रख सकते हैं। तो इसी तरह से पुरानी चीजों का आप उपयोग कर सकते हैं। और ये सब क्या कैसे होता है कि किसी को शौक होता है, किसी को सहेज के रखने का होता है कि वो चीजों को संभाल के सहेज के रखते हैं। नहीं तो कई लोग होते
होते हैं तो वह नई भी चीज आती है उनके घर थोड़े दिन में ही खराब हो जाएगी, टूट फूट हो जाती है। और आज जैसे सालों पुरानी चीजें भी हमारे घर में संभाली हुई है, यानी कि इसके पापा के बचपन की या दादी सा की भी कोई खरीदी हो, आज तक हमारे पास छोटी छोटी सी भी चीज वो हमने संभाल के रखी है और फटाक से उसको दादी से या कोई बोलते हैं ये चीज तो हम निकाल के ले आते हैं, क्योंकि संभालने पे होता है। और ये चीज हर किसी को मतलब नहीं होती केयर करना जो, तो ये चीज आप लोग भी इस तरह से रख सकते हैं अपने घर पे। कोई पुरानी चीज है उसे सजाए, संभाले, उस पे कलर कराया, कभी पेंट करा लिया, तो वो एकदम से उसका जीवन मतलब बढ़ जाता है, उसकी आयु बढ़ जाती है उस सामान की, उस पे कभी पेंट कराने से उस पे ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। और अब आ गए हैं किचन में, मैंने इस तरह से अपने कुछ कुछ चीजें बताई आपको कि कैसे हम उनका उपयोग कर लेते हैं। और ये पुरानी चीजें बहुत काम की होती है, तो इसको फालतू समझ के फेंके ना और उसका उपयोग करें। तो अब आ गए हैं डेली रूटीन, जैसे मैंने बताया। तो एक चीज बताते बताते मुझे याद आ गया कि कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, तो वो सब मैंने आपको बताई आज थोड़ी छोटी मोटी। और अब आ गए हैं डेली रूटीन किचन में। तो अब अर्जुन बोल रहा है कि मैं खाऊंगा पोहे, तो अब मैं उसके लिए बनाने जा रही हूँ पोहे। और दादी सा को तो वैसे मैंने बेसन का पराठा वगैरह खिला दिया, नाश्ता करा दिया है। तो चलिए फिर अब पोहे बनाएंगे। और इसी तरह से डेली रूटीन चल रहा है। आप लोग भी इसी तरह से अपने घर पे कार्य करते होंगे और सभी परिवारजनों का ध्यान रखते होंगे। साथ ही साथ परिवार का ध्यान रखने के साथ साथ अपने घर की चीजों का, वस्तुओं का भी ध्यान रखें। और जैसा कि हमारा घर भी एक एंटीक चीज है, तो हमारा घर है मेरी आयु के बराबर, यानी कि 56 की मेरी एज है, और उतनी ही एज यानी कि इस घर की भी आयु है, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था उस समय ये मेरा घर ससुराल का बनना शुरू हो गया था। तो इसकी भी इतनी आयु है, तो इसको भी हमने उतना ही साथ संभाल के अपने हिसाब से ठीक कराया, कहीं पे कुछ लगाया कहीं पे। और बिल्कुल बाहर से जो हमारे अर्जुन के जो दादोसा थे, उन्होंने जो डिजाइन वगैरह जो एंटिक बना रखी, तो बहुत लोगों को पसंद आती है। वो उस समय कटिंग करके उन्होंने स्पेशली बाहर रखवाए थे, जो लोग आप लोग उसको भी हम पेंट कराते हैं सब अच्छे से, तो बहुत सुंदर लगता है वो भी। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने घर की साथ संभाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गनी।